नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज बात करनी है जी 12 अगस्त को लगने वाले सूरज ग्रहण के हवाले से। 3 बुरूज के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, अगर वो एहतियात कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। वो मुश्किल वक्त किस किस तरह से है और वो कौन से 3 बुरूज हैं, वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे कि जी मुश्किल वक्त होता है, कहते तो यही है कि जी नेक्स्ट टाइम है, इसमें एहतियात करें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह का याद करें तो इंशाअल्लाह ये आपका मुश्किल वक्त गुज़र जाएगा। और लास्ट में डॉक्टर साहब से इसके मुश्किल वक्त से बचने के लिए सदका भी ज़रूर पूछूंगा कि अगर सदका देंगे तो किस परेशानियों से इन परेशानियों से निकल जाएंगे। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सूरज ग्रहण के प्री इफ़ेक्ट्स पे बात कर रहे हैं और 3 बुरूज हैं जिनको उससे पहले एहतियात की ज़रूरत है, वो किस किस तरह से और क्या क्या एहतियात है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और और सबसे आलिमुल गैब है। आलिमुल गैब है। गैब का इल्म सिवाय अल्लाह के और किसी के पास नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी गैब का इल्म नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई रूहानी इल्म नहीं है, बिल्कुल सेकुलर नॉलेज है, दुनिया के पुराने उलूम में से एक है। डॉट कनेक्टिंग है, किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करता है इंसान, जो रीडिंग है इसमें पढ़ने की कोशिश करता है और बता देता है। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, अल्लाह चाहे तो। अच्छा, अब ना सूरज ग्रहण से रिलेटेड जो मिथ है ना, वो ये है जी कि पता नहीं ज़िंदगी और मौत से ताल्लुक़ होता, कुछ नहीं इस तरह का। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वंस एंड फॉर ऑल इसको क्लैरिफाई कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का इंतकाल हुआ तो उस दिन सूरज ग्रहण था। तो जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने कहा जी कि ये पता नहीं वफ़ात की वजह से ग्रहण लगा है या ग्रहण की वजह से वफ़ात हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। यही मैं कह रहा था कि जो ट्रांजिट होते हैं उनमें भी तो एहतियात की ज़रूरत होती है, हाँ, इनमें भी इसी तरह एहतियात बिल्कुल। है। इसमें ज़रा ये है कि ये ना वो मंज़र है, बहुत बहुत सारी रिवायात में है कि जो क़यामत का दिन जब कायम किया जाएगा, रोशनी ऐसी होगी सूरज की ना, इस तरीके की रोशनी होगी। तो इसमें हमें इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए, हमें सदक़ात देने चाहिए, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ना चाहिए, और जो नफल नमाज़ें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं तवील क़याम वाली, वो पढ़नी चाहिए बस। ठीक है, अल्लाह आसानियाँ पैदा हाँ, करेगा। तो और क्या। अल्लाह ताला ने अगर ये निशानियाँ अल्लाह ताला दिखाता है तो बस जो बुराई करेगा फिर उसके साथ तो अल्टीमेटली बुराई होगी, चाहे वो ग्रहण है या नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना। मुकाफ़ात अमल तो हाँ है ही है। हाँ। और इस वक्त ना एक बात मेरी बस देखिएगा कि दुनिया में जहाँ जहाँ पे हुक्मरान जुल्म कर रहे हैं ना अपनी आवाम के ऊपर, उनके लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है, उनको ज़रा सोचना चाहिए। बाकी जो है आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, आप जब अल्लाह की पनाह में आते हैं सच्चे दिल से, अल्लाह ताला फिर हिफाजत फरमाता है। अच्छा जी, अब एहतियात की बात कर लेते हैं। ठीक है, 3 बुरूज हैं जिनको एहतियात की ज़रूरत है। और बस पहला जो बुर्ज है ना वो है बुर्ज हमल, एरीज़ जिसको कहते हैं। नाम अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, फिर ये देख लें कि अगर आपका नाम अलिफ, लाम या एन से शुरू हो रहा है तो आपका बुर्ज हमल है, जिसका हाकिम सियारा मरीख है। ठीक है, मैं साथ के साथ ना बताता जाता हूँ, आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। ठीक है, तो अपने अपने तरीके से जो भी आपके दीन मज़हब ने मसलक ने आपको सिखाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सर्वसजूद हों, सजदा करें, इस्तिग़फ़ार अपने तरीके से जो भी है वो करें। जो दीन इस्लाम है उसमें आप अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ते रहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, वो भी पढ़ते रहें। जो भी तरीके से सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो सदका होता है ना, किसी के साथ अच्छी बात करना भी सदका है, बिल्कुल, किसी को सही मशवरा देना भी सदका है। बिल्कुल, ठीक है, किसी मिस्कीन के साथ अच्छा सलूक करना भी सदका है। वैसे आप दे दें खाने पीने की जो अशिया आप दे सकते हैं सदक़े में दे दें। ये तीनों बुरूज के लिए, सारे बुरूज के लिए, बल्कि 12 बुरूज के लिए
سب کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد برج حمل والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ برج حمل سے آپ کا تعلق ہے تو سورج گرہن سے پہلے کے دن آپ کے لیے جذبات پر قابو رکھنے کا وقت جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ جلد فیصلہ کرنے والے افراد میں شمار کیے جاتے ہیں. سنس یور فائر سائن، تو آپ چاہتے ہیں جلدی جلدی چیزیں ہوں، تو شمار آپ کا ہوتا ہے. مگر یہ کہ اس عرصے میں پری سولر ایکلپس یہ عادت جو ہے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، خدا نخواستہ. مالی معاملات میں کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی نئی سرمایہ کاری، قرض یا بڑی خریداری کرنے میں جلدی نہیں کرنی. اگر کوئی بہت زیادہ منافع کا وعدہ کر رہا ہے نا کہ جی بڑا فائدہ ہو جائے گا، اس کا آپ نے مکمل طور پہ تحقیق سے پہلے یقین نہیں کرنا. ہاں، ٹھیک ہے نا. ملازمت اور کاروبار کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے نہ تو فوری طور پہ ملازمت چھوڑ دیں ہے اور نہ ہی کوئی ایگزسٹنگ بزنس پارٹنرشپ جو ہے وہ ختم کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹائم نکل جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ تھوڑا ضبط برداشت سے چلیں اور ہر نئی پیشکش کی مکمل آپ نے جانچ پڑتال جو ہے وہ کرنی ہے. چاہے ملازمت نہیں مل رہی ہے اس حوالے سے، چاہے آپ کو کوئی بزنس پارٹنرشپ ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی. اور شادی اور رشتے وغیرہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اگر کوئی رشتہ آ رہا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے کے ویریفیکیشن اپنی تسلی کر لیں دونوں فیملیز جو ہیں، اور اس کے بعد پھر پروسیڈ کریں. غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر کسی تعلق کو ختم نہیں کرنا، کسی رشتے کو توڑنا نہیں ہے، کسی کو ختم نہیں کرنا. آپس میں بیٹھیں، بات کریں، حقیقت جانیں، پھر فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر صحت کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ذرا تھوڑا سا ذہنی طور پہ ٹیکسنگ ہو سکتا ہے، یعنی ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے ڈیو ٹو سرٹن ریزنس. تو آپ نے یا تھکن کی فیلنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو آپ نے اپنی چیزوں کو، اپنے معمولات کو بیلنس رکھنا ہے. کسی چیز کو سر کے اوپر، نروز کے اوپر سوار نہیں کرنا، کسی بھی سوچ کو. ہاں بالکل سوار نہیں کرنا، ایزی رہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مناسب آرام کریں، متوازن اپنی جو روٹینز ہیں ان کو رکھیں. دوسرا برج ہے وہ ہے برج اکرب، اسکارپیو. اس کا بھی رولنگ پلانٹ جو ہے وہ مارس ہی ہے. although Scorpio is a water sign, but the ruling planet is Aries, which is the ruling planet is Mars, which is a fire sign, which relates to fire. اچھا، برج اکرب والوں کے لیے سورج گرہن سے پہلے کا یہ جو ٹائم ہے، جذبات اور شکوک پر قابو رکھنا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور ویسے ہی بڑے شکی مزاج کئی دفعہ ہو جاتے ہیں، تو اس پہ اس ٹائم میں قابو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہو سکتا ہے. قابو رکھیے گا. مالی معاملات کو اگر ہم ڈسکس کریں برج اکرب والوں کے لیے، تو کسی قریبی شخص کے کہنے پہ کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی. جی میرا بھائی کہہ رہا ہے، میرا کزن کہہ رہا ہے، میرا بڑا قریبی دوست ہے اس نے کہا ہے. ویریفیکیشن کریں، اس کے جو لیگل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، قانونی معاملات، وہ دیکھنے کے بعد پھر کریں. عین ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی غیر قانونی اسکیم میں پیسہ آپ کا لگوا دیا جائے، پھنس جائیں پیسے. تو قانونی حساب سے دیکھ کے پھر کیجیے. آپ کو اپنا کوئی قریبی سے قریبی بھی کہہ رہا ہے، ویریفیکیشن کے بغیر نہیں بات ماننی. اچھا، ملازمت اور کاروبار کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو دفتر کی سیاست ہے یا جو ریومرز ہیں، افواہیں، ان کے اوپر آپ نے یقین نہیں کرنا یا ان کی بنیاد پہ کوئی ڈیسیژن نہیں لینا. اس کو ویریفائی کریں، چیز کو وہ صحیح غلط آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کے بعد ڈیسیژن کریں. اگر آپ کی مثال کے طور پہ پروموشن میں، کوئی انکریمنٹ میں، یا آپ کے ایفرٹس کی اکنالجمنٹ میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے، آپ کی کوششوں کو سراہا نہیں جا رہا، تو تھوڑا سا صبر سے کام لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، یہ جو احتیاط میں بتاتا ہوں نا، اگر یہ کر لیتے ہیں تو آپ اپنی نیگیٹیوٹی کو اللہ کی مہربانی اور اس کی مدد سے پازیٹیوٹی میں کنورٹ کر لیتے ہیں. رشتے کی اگر ریلیشنز کی ہم برج اکرب کے لیے بات کریں تو آپ نے دوست، احباب، بہن، بھائی، میرٹل لائف میں لائف پارٹنرز، ان کی ہر بات کو دل پہ نہیں لینا، دل پہ نہیں لگانا کہ جی دل پہ ہی لگا لی بات. آپ نے سینسٹیو ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، دل پہ نہیں لگانی. اگر کسی عزیز سے کوئی اختلاف ہو رہا ہے قریبی سے، تو بات چیت اس سے کریں. مطلب کیا مطلب تھا آپ نے جو بات کی، مطلب تلخ طریقے سے نہیں، نرمی سے معاملات کو بیٹھ کے سلجھا لیں. ہاں حل کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد صحت کے لیے میں یہ کہوں گا کہ نیند کا خیال رکھنا ہے، خوراک کا
ख़ास ख्याल रखना है और ज़हनी सुकून पे तवज्जो दे के रखनी है। ठीक। मुसलसल दबाव जो है इट कैन अफेक्ट योर कैपेबिलिटीज़, आपकी जो कारकर्दगी है ना ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात उनके अंदर इफ़ेक्ट हो सकती है, तो दबाव नहीं रहना। ठीक। तीसरा जो बुर्ज आता है ना भट्टी साहब, वो आता है एक्वेरियस, बुर्ज दल। इसका हाकिम सैयारा जो है वो ज़ुहुल ही है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में कई लोग इसको यूरेनस से भी पढ़ते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप एक्वेरियस हैं, डेट ऑफ बर्थ याद है तो ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, नाम आपका सीन शीन से और स्वाद से शुरू हो रहा है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो दल्व यानी एक्वेरियस है। ठीक। तो आप अगर बुर्ज दल्व से ताल्लुक़ रखते हैं तो सूरज ग्रहण से पहले के जो दिन हैं आपके सामने कई नए मौक़े जो हैं उनमें आते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हर चमकती चीज़ है वो सोना हो, हर मौका ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए सही हो, उसको वेरीफाई कर लें। मिसाल के तौर पे माली मामलात से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, तो जो ऑनलाइन सरमायाकारी कर रहे हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स जो करते हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट है या इससे इस तरह का जो कोई काम कर रहे हैं, या कोई जल्दी अमीर बनने वाली कोई स्कीम आपको नज़र आ रही है, रातों रात करोड़पति, वो नहीं करना आप। ठीक है। इससे महफूज रहना है। बहुत हद तक मुमकिन है कि आप किसी स्कैम का शिकार हो सकते हैं, आपने ये नहीं करना। अच्छा, फिर ये है कि अपनी जो आपकी सेविंग है ना, उसको आपने अनकैलकुलेटेड रिस्क में नहीं डालना। गैर ज़रूरी जो ख़तरा होता है ना, जिसकी कैलकुलेशन नहीं की और अपनी सेविंग को आप इंजेक्ट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो नहीं करना आपने, कैलकुलेशन के साथ चल रहा है। मुलाजमत और कारोबार की अगर हम बात करते हैं, तो अगर बैरून मुल्क मुलाजमत आपने अप्लाई की हुई थी या किसी नई कंपनी में आप जाना चाह रहे थे, तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनसे, ठीक है, वो मंगवाएं। उसमें आपने ना तामुल नहीं करना, आपने कोई तकल्लुफ़ नहीं करना, वेरीफाई करना। क्योंकि भट्टी साहब कई दफ़ा ये होता है ना कि अब तो ऑनलाइन जी बड़ी ऑफ़र्स आ जाती हैं और लोगों को कहा जाता है जी इतने पैसे जमा करा दें, ठीक है जी, तो फिर हम आगे ये करेंगे। ये नहीं करना, पहले डॉक्यूमेंटेशन उनसे मंगवाएं, उसकी लेजिटिमेसी देखें, ठीक है, उसके बाद प्रोसीड करें, ठीक है। बग़ैर तहकीक के कोई भी एग्रीमेंट आपने नहीं करना। आपसे अगर डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं जी आप अपना आईडी कार्ड देते हैं या आप अपने पासपोर्ट की कॉपी दे दें, डोंट डू इट। पहले उनकी वेरिफिकेशन करें एंड देन प्रोसीड। रिश्तों की अगर हम बात करते हैं एक्वेरियंस के लिए, तो नए ताल्लुकात आपके बनेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह, और फ़ायदा भी देंगे आपको अल्लाह की मेहरबानी से। मगर ये है कि उनमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लीजिए, ठीक है, टेक योर टाइम। और पुराने जो रिलेशंस हैं, अगर उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है, अगर कोई उनमें इख्तलाफ आ रहा है, बैठें, खुल के बात करें, ताकि गलत फहमियाँ ख़त्म हो और बढ़ें भी ना आगे। सेहत की अगर हम बात करते हैं बुर्ज दल्व की, एक्वेरियस की, तो काम और आराम में आप लोगों ने तवाज़ुन जो है वो बरकरार रखना है। और ये है कि अगर आप कंटिन्यूसली बिज़ी रहते हैं ना जी, काम काम और काम, तो वो चीज़ जो है वो ज़हनी थकन का बायस बन सकती है, जो अल्टीमेटली जाके आपकी फ़िज़िकल जो है ना प्रोफिशेंसी, उसको कम कर देती है। तो आपने ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। 3 बुरूज के हवाले से बात हो रही थी कि सूरज गिरने से पहले किस किस तरह से क्या क्या एहतियात करनी है। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर।